नमस्ते एंड वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट फूड एंड एस्ट्रोलॉजी। आपने हमारे बड़ों को बोलते हुए सुना होगा कि खाने की भी एक मतलब टाइम होता है, और जब आपको खाना मिलना नसीब में होता है तो मिल ही जाता है। ये वाले सेइंग्स हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो क्या सही में खाने का एक टाइम होता है, और क्या खाने की वजह से ही ये डिसाइड होता है कि किसको कितना खाना मिलेगा, है ना? तो आज मून है कैंसर के साइन में। कैंसर ऑलरेडी एक मदरली साइन है। मदर हमेशा हमको नर्चर करती हैं, और मून भी खाने को और मदरलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। पर इट्स सो फैसिनेटिंग टू रियलाइज कि एक्चुअली में खाना भी हमको उतना ही मिलता है, डिपेंडिंग ऑन हमारे जो साइंस किस तरीके से प्लेस्ड हैं, और मतलब मून कब कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, और उसी हिसाब से वहीं से ही खाना आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक था मेरे लिए टू रियलाइज कि ओ माय गॉड, मतलब ऐसा भी होता है कि हर इतनी छोटी से छोटी बारीक चीज भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम देख सकते हैं। सो इट वॉज रियली फैसिनेटिंग, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि यार इस दिन तो हम लोग जैसे कि मिले थे और हमने इस तरीके से हमने खाना खाया था, बट इसके बाद वाले दिन मेरा खाना यहाँ से आया था, उसके बाद वाले दिन मेरा खाना यहाँ से आया था। सो इट्स सो फैसिनेटिंग टू रियलाइज कि जब जहां से खाना आना लिखा है, जैसे कि अगर एरीज में मून है, ठीक है, तो इस इंसान को हमेशा दोस्तों के साथ घूमते हुए, दोस्तों के साथ मिलते हुए खाना मिलता रहेगा। जितने ज्यादा लोगों से ये इंसान मिलता रहेगा, इसको हमेशा इंस्टेंट फूड चाहिए, और इसको मतलब वैसे ही खाना मिलता रहेगा फटाफट। कहीं दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले गए, या फिर खुद वो फिजिकली कहीं बाहर चले गए, तो वहां से उनका फूड आता है। फिर आप देखेंगे कि अगर किसी का मून टॉरस में है, तो वो इंसान घर पे एकदम सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, और घर का बना हुआ खाना वो ज्यादा प्रेफर करेगा। उसको बाहर के खाने से बहुत जल्दी तबीयत भी खराब हो सकता है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स वीनस के प्लेसमेंट पे भी निर्भर करता है। पर उसका खाना आप देखेंगे कि बहुत ही एक सही तरीके से, सही ढंग से वो खाएगा, एक सुंदर तरीके से खाएगा, और उसको चाहिए होगा कि खाना ना एकदम अच्छे से पका हुआ हो, दिखने में सुंदर हो, तो ये उसको चाहिए होगा। जब बात आती है मून इन जेमिनाई वाले लोगों की, तो इनको ना हेल्दी खाने का बहुत वो रहेगा कि कैलोरीज किसमें क्या हो जाएंगे, एंड स्पेसिफिकली इनको ऐसा रहेगा कि मतलब क्विक फूड, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना है या फिर फटाफट ऐसे स्नैक्स बनाना है, ये सारे टाइप के खाने इनको बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये लोग वैसे होंगे कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाते होंगे, क्योंकि मरकरी क्या है ना, वो काउंटिंग रखता है, तो इसलिए वो खाना भी उसी तरीके से ही खाते हैं कि फटाफट फटाफट कुछ ऐसा मतलब स्नैक्स बना हुआ मिल जाए, या फिर मतलब सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके खाने से रिलेटेड रखी हुई हो, और वहां से आप निकाल के फटाफट कुछ बना लो एंड खा लो। तो ये थोड़ा जेमिनाई मून वालों का ट्रेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने के बारे में। अगर तो कैंसर मून वालों का ट्रीट, इनको अपने माँ के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा, या फिर किसी के भी घर पे जाके इनको हमेशा आराम से खाना मिलता होगा, और इनके घर पे भी इनको ऐसा लगता होगा कि अच्छे से बुफे बना हुआ है खाने का, और बहुत अच्छा खाना मिलता है। इसके बाद बात करते हैं लियो मून वालों के। तो ये ना कह सकते हैं इवेंट्स में जा जाके इनको खाना खाना बहुत पसंद होगा। ये इवेंट्स में जाते हैं इसलिए क्योंकि इनको खाना खाने को मिलता है उधर, राइट? एंड वहां पे कह सकते हैं बहुत ज्यादा फूड और इवेंटफुलनेस, और उनको सारा चीजें लाइवली चाहिए हमेशा। तो हैप्पीनेस क्वोशंट भी उधर से ही आता है, और खाना भी उनका एकदम डेकोरेटेड होना चाहिए, डिजाइंड होना चाहिए। ये खुद भी उस तरीके का कुछ काम कर सकते हैं। उसके बाद मून एंड वर्गो की बात आती है। ये एकदम खाने में एकदम स्ट्रिक्ट, जो बोलते हैं ना कि इतने बजे इतने टाइम पे इस तरीके से ऐसा ही खाना खाना है, इससे थोड़ा सा कैलोरीज, मतलब जेमिनाई वाले थोड़े बहुत स्नैक्स बना के खाते हैं, वो ओवरऑल हेल्दियर वर्जन खाते हैं, उनके बस पैंट्री वेंट्री ऑर्गेनाइज होगा उस तरीके से। पर अगर आप मून एंड वर्गो वालों को मिल गए, तो उनका हर एक कैलोरी से लेके हर एक वो जो माइक्रो मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उस तरीके से खाना खाते हैं। तो उनका फिर खाना जो भी है, वो भी उनके रिलेटिव्स के घर बहुत ज्यादा जाना आना करना होता है, और जिन लोगों को वो जान पहचान करते हैं उनके साथ खाना खाने का भी उनका होता ही है। बट खाने की वजह से, या फिर क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं दूसरों के साथ रिश्ता रखने की वजह से, इनके साथ कभी कभी खाने के टाइम ही झगड़ा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ खाने के टाइम छीना झपटी होगी, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर है। तो अगर कुछ थोड़ा सा गलत गया तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं चाहिए, या ये करना है, वो करना है, ऐसे। उसके बाद द नेक्स्ट
ट्रेट ऑफ मून अगर हम बोले तो इफ वी टॉक अबाउट मून इन लिब्रा, अब ये पार्टनरशिप करने के लिए खाना खाते हैं, तो ये बिजनेस करने के लिए कहीं गए हो तो वहां पे कुछ खा के आ गए, तो इसलिए इनको बहुत फैंसी जगह चाहिए। एक तो इनको कोई भी ऐसी वैसी जगह नहीं चलेगी, और इनको बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे से मतलब एस्थेटिक तरीके से खाना देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मून इन टॉरस वाला फिर भी अपनी फैमिली वालों के साथ उसको फैमिली बॉन्डिंग मैटर करता है, पर मून इन लीब्रा वाला इंसान वो इसको इतना एस्थेटिक चाहिए ना उस खाने के दौरान कि वो सब चीज में ही एस्थेटिक ले आएगा कि इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वाला चीज स्पून ऐसा रखना चाहिए और ऐसा सुंदर दिखना चाहिए। अगेन मून एंड लियो वाला का एक ट्रेट है कि खाने से पहले उसका वीडियो जरूर बनाएंगे थोड़ा बहुत, ताकि वो उसका एज अ मेमोरी रख सके या फिर उसको एज अ मतलब कैप्चर करके रख सके। देन बात करते हैं मून इन स्कॉर्पियो वाले इंसान, इनको बस फटाफट कुछ भी खाने को दे दो एंड फिर इनको कहीं निकलना ही होता है, तो उनको हमेशा खाने की कमी तो होती है, पर इनको कहीं पर भी कुछ भी कैसे भी खाकर फिर उधर कहीं और जाना है, फिर कहीं और जाना है, तो इस तरीके से इनका माइंड भी थोड़ा एक जगह पे स्टेबलाइज नहीं रहता और इनको कहीं ना कहीं इसके बाद उधर, उधर के बाद उधर ऐसे कॉन्स्टेंटली जाना होता है, तो इसीलिए वो फटाफट कुछ भी खा के निकलते हैं। एक फटाफट कुछ बना लिया, कुछ उनको मतलब जैसे मशरूम्स हो गए या फिर ऐसे तरीके के खाने जिसमें कि लाइक कर्ड हो गया, ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद होगी, क्योंकि ये सारे फर्मेंटेड जितने आइटम्स होते हैं इनको ये वाले खाने बहुत ज्यादा पसंद होंगे, सारे फर्मेंटेड टाइप के आइटम्स। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नाइन्थ मून की, यानी कि इनका खाने में होगा बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे कह सकते हैं कि ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, इसमें ये रिचुअल मानना है, उसमें वो रिचुअल मानना है, एंड उसका एक खाने का एक पद्धति होगा। और मोस्ट लाइकली ब्राह्मण फैमिलीज में जिस तरीके से खाना खाते हैं, या वो जिस भी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, वो जिस भी फैमिली से आते हो, वहां का जो कल्चर है और उस तरीके का जो खाना है वो उस तरीके से ही खाना खाएंगे। वो कभी भी आप उनको नहीं देखेंगे कि अच्छा यहाँ से कुछ भी उठा के खा लो, नहीं, हमारा यहाँ पे पूजा होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब करने के बाद वो खाना खाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा ऐसे चाहिए होता है कि अच्छा इसके बाद ये पूजा हो जाए, फिर पूजा होने के बाद ये आज ऐसा एकादशी का व्रत पालना है, आज ये करना है, आज वो करना है। मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू फैमिलीज, बट ये जो भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं उस वहां के जो भी रिचुअल्स हैं वो कंप्लीटली मान के चलेंगे कि अच्छा इसी तरीके से ही खाना खाना है, ऐसे ही करना है, तो वो उनका कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। द नेक्स्ट फैमिली जो बोल सकते हो, फैमिली तो नहीं, फूड कल्चर जो हो सकता है वो है मून एंड केप्रिकॉर्न। अब इनको खाना साफ जगह पे चाहिए, इनको बेसिक्स चाहिए पर साफ होना चाहिए, और या तो खाना मत बनाओ तुम, या तो मैं खुद बना लेता हूँ टाइप्स के लोग होते हैं कि खुद वर्कहॉलिक है, बहुत मेहनत कर सकते हैं, या तो दे रहे हो तो एकदम साफ सुथरे तरीके से करो, खाना बनाते वक्त नीटनेस रखो, उसको कटिंग करने के लिए एक अच्छे से करो, फिर बाकी क्लीनिंग भी सही से करो, तो दे आर लाइक वेरी क्लेनलीनेस ओरिएंटेड। फिर आते हैं मून इन एक्वेरियस, और ये मून इन केप्रिकॉर्न वाले नॉर्मली ऑफिस में ही ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि इनके पास फ्रिज का रखा हुआ खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि खुद बनाने के लिए हमेशा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए फ्रिज में जो भी मिल गया वैसे खा लिया, या फिर कहीं से भी कुछ भी करके खाने का इनको बहुत ऐसा शौक रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मून इन केप्रिकॉर्न के बाद आते हैं मून इन एक्वेरियस। अब ये है मतलब बड़े भाई और बड़े बहन पे आश्रित, या फिर क्या बोलते हैं अपने दोस्तों पे आश्रित, कि कोई ना कोई तो पैसे भेज रहा है और ये मस्त खा के निकल रहे हैं और सबके साथ भी खाना खा रहे हैं। बहुत लार्ज ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब जाते हैं तो वहां पे किसी ना किसी तरीके से इनको खाना मिलता है, तो बहुत बड़े ग्रुप में इनको खाना पीना इनका चलता ही रहता है कि कॉन्स्टेंटली इधर जा रहे हैं, यहाँ खाना खा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली इनका चलता रहता है। अब आइडियली आई वुड सजेस्ट कि मतलब आई वुड से कि दीज पीपल आर सो मच ओरिएंटेड विथ कि इससे भी मिलने जाना है, फिर उससे मिलने जाना है, फिर वहां कुछ खा लिया, फिर किसी और के घर गए तो वहां कुछ खा लिया, फिर जहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग है वहां कुछ ना कुछ इनको खाने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई इनको खाने के लिए लाके दे ही देता है। या फिर अगर वो कहीं पे भी खाना खा ले तो फोन चल लगता है सीधा कि भैया पैसे भेज दो, दीदी पैसे भेज दो, इस तरीके से इनका खाना पीना चलता रहता है।
द नेक्स्ट काइंड ऑफ पीपल आर मून इन पाइसिस। अब ये है वैगेबॉन्ड्स, कि इनको घूमना है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन इनको ट्राई करना है, और वहां पे जा जाके बहुत सारी चीजें उनके कल्चर को अडेप्ट करना है। सो दिस इज हाउ दे थिंक इन टर्म्स ऑफ फूड एंड कल्चर। तो वो कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो यहाँ पे जाके आते हैं एंड यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे। मून एंड केप्रिकॉर्न वालों का एक चीज कहा जा सकता है कि या तो आप वर्क प्लेस पे खाना खाते होगे, नंबर वन, या तो फिर आप खाना खाते होगे जिन लोगों के साथ आप बहुत सालों से हो ना, उनके साथ जब आप मिलते होगे तब आप कुछ ऐसा अच्छा ऑर्डर करके और वैसे खाना खाते होगे। बट आई सी मून इन पाइसिस कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग अराउंड, एंड उनको जहां कोई डिफरेंट क्विजीन मिल गया, फिर कहीं बाहर के स्टेट का कुछ खा लिया, फिर कहीं और घूमते हुए कुछ खा लिया, तो वो ना एक जगह पे खाना खाना उनको मतलब शांति नहीं मिलता है उससे। उनको लगता है नहीं यार ये तो आज खा लिया, नेक्स्ट कहीं और से खा के आते हैं, फिर किसी और जगह से खा के आते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे मून काम करते हैं। अब ये बताने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार हमको लगता है कि यार हमारे पास आज फूड नहीं है, बहुत बार हमको लगता है कि आज हमारे पास ऐसा पैसे नहीं है, आई विश हमारे पास इतने पैसे हो कि हमको ये करने मिले, ये खाने मिले, ये ऐसा करने मिले। बट द पॉइंट इज कि विद टाइम यू रियलाइज कि एक्चुअली में मतलब, और हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन माइंडसेट में भी होते हैं ना कि यार इसको तो इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, इसको तो इतना अच्छा इधर उधर जाने को मिल रहा है, why is this not in my life? तो in that case all I can tell कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में कोई चीज नहीं है तो वो इस वजह से है क्योंकि आप किसी से कम मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप किसी के कंपैरिजन में कम अपने लाइफ में कह सकते हैं चीजों से एक्सपोज्ड है। हो सकता है समटाइम्स इट ऑल्सो मीन्स कि ये रीजन भी हो सकता है कि आपका मून एक जगह पे प्लेस्ड हो, तो नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू कैनॉट स्टिल ईट सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट मेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा। मून इन केप्रिकॉर्न वालों का मैंने और एक चीज देखा है कि ये लोग ना मासेस के थ्रू और बहुत ही ज्यादा, मून इन केप्रिकॉर्न, मून इन एक्वेरियस, ये जो दो लोग हैं ना, ये लोग कॉन्स्टेंटली जो छोटे छोटे दुकान होते हैं और छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं वहां पे जाके बहुत खाना खाते हैं, क्योंकि काम है, फटाफट काम करने जाना है, तो कुछ एक खा लो और फिर जाते हैं कहीं और, फिर कुछ और खा लो फिर कहीं और जाना है। तो इस तरीके से ये खाना खाना पसंद करते हैं आइडियली। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ लाइक ईच एंड एवरी मून साइन, और किस तरीके से ये सारे काम करते हैं एक साथ, सो दैट यू ऑल्सो नो कि यार ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, कोई बहुत अच्छा स्पेंड कर रहा है खाने में, तो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। समटाइम्स इट्स एज सिंपल एज कि यार इस इंसान को यहाँ पे इस तरीके से ही खाने को मिला है एंड इस इंसान को ये चीज एंजॉय करनी चाहिए। मतलब आपके लाइफ में आपको जिस तरीके से भी खाने को मिल रहा है, यू शुड एक्चुअली एंजॉय दैट एज इट कम्स, रादर देन थिंकिंग कि अच्छा उस इंसान को, मेरे इस दोस्त को तो इस तरीके से खाने को मिल रहा है, या मेरे इस रिलेटिव को तो ये सारी चीजें करने को मिल रही है। इफ यू आर गोइंग टू लाइक वर्क ऑन योर पर्टिकुलर नीश, मतलब जैसे कि आपको जो इस तरीके का खाने को मिल रहा है उस हिसाब से अगर अपने लाइफ को आप ऑप्टिमाइज करें, जैसे कि अगर आपका मून इन टॉरस है तो आप बनाइए ना घर का खाना खाइए और उससे रिलेटेड चीजों को बनाइए। जब अगर आपका मून इन केप्रिकॉर्न है तो आप रेफ्रिजरेटेड चीजों से कुछ अच्छा बना सकते हैं, या फिर आप वर्क रिलेटेड कोई काम के वजह से आपको बाहर खाने को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे ना कि सारे के सारे मून किस तरीके से काम करते हैं और सबको जो खाना खाने को मिलता है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनके मून साइंस डिफरेंट है, इसलिए उनको जो खाना आता है वो भी डिफरेंट जगहों से आता है। तो आपके अंदर ना गिल्टी होगा, ना आपको बुरा लगेगा कि ओ मुझे इस तरीके से क्यों नहीं मिल रहा है, ना आपके लाइफ में ऐसा स्ट्रेस होगा कि अच्छा मुझे कैसे मिले और ज्यादा, कि मुझे ये भी करने को मिले, मुझे वो भी खाने को मिले, मुझे वो भी करने को मिले। आपके दिमाग में इतने सारे चीजें नहीं होगा, आपको जो भी जब भी जैसे भी मिल रहा है यू वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर इट। सो डेफिनेटली आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि खाना जब भी खाएं तो खुशी से खाएं, किसी और के खाने को देख के एनवी ना करें, अपने खाने को भी खुशी से खाएं, क्योंकि इट्स ऑल ज्योतिष
And if you want to know the remedies of how to get better in life in terms of food also, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप का खाना खाते हैं तो उसको आप अपने बेनिफिट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली माय चैनल इज ओपन एज वेल एज माय वेबसाइट इज। तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शंस में, गूगल मीट का जो कॉल कंसल्टेशन है उसको लीजिए, वहां पे कस्टम पे क्लिक करके फिर अपना फॉर्म भरिए, फिर आप जो भी प्राइस विलिंग टू पे करते हैं कि आप जो भी प्राइस देना चाहते हैं फॉर दिस कंसल्टेशन वो भरिए। एंड अगर आपका जो पूरा डिटेल्स लेने के बाद मुझे सही लगेगा कि अच्छा ठीक है मुझे आपको कंसल्टेशन देना चाहिए, सो देन आई विल गिव यू कंसल्टेशन and we can create a better world by also understanding about food कि फूड का क्या सिग्निफिकेंस है एंड किस तरीके से फूड हमारी लाइफ को बेटर बनाता है, एंड आपकी लाइफ में कौन से ऐसे खाने हैं या फिर किस तरीके से खाना आप खा सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। सो इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली उस कंसल्टेशन में जाके पूछ सकते हैं अबाउट व्हाट should we eat, how should we eat, what are the rituals we should follow, what are the remedies we should follow, and how we should like maintain all of this all together। इन सारी चीजों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसमें स्पेसिफाई द प्रॉब्लम करके एक पर्टिकुलर बॉक्स है वहां पे आप लिख सकते हैं। एंड गूगल मीट कॉल पे जब हम बात करें तो आप ये सारे क्वेश्चंस और कंसर्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि खाना सिर्फ आपका चंद्रमा नहीं, खाना आपका पीस ऑफ एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन भी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वहां पे ना अपना रीजनिंग बताएं कि आप ये कंसल्टेशन ले क्यों रहे हैं। हो सकता है कोई कंसल्टेशन ले रहा हो कि मेरा ना फूड हमेशा ही कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स आता है तो मैं क्या करूं, या फिर कोई बोले कि अच्छा मुझे ना मैं इस तरीके का काम करता हूं और यहाँ पे इस तरीके से जाना पड़ता है तो यहाँ पे मुझे किस तरीके का फूड मतलब मुझे इस तरीके से फूड खाने का मैंने सोचा है तो वो कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड खाना है तो बहुत सिंपल चीज, बट आई ऑल्सो फील कि खाना अगर अच्छा नहीं होता है ना तो फिर पूरा मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में आपको जितनी चीजें जाननी है वो आप कंसल्टेशन लेके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम लाइक all here to help you out with my consultations, and yeah, definitely take the consultation and we shall meet in the next video. Till then, take care, bye bye.